आज से संसद का शीतकालीन सत्र, सरकार लाएगी तीनों कृषि कानून वापसी पर बिल। बिना डिसरप्शन सदन चले, सदन का कार्यवाही चले, यही हमने रिक्वेस्ट अपोजिशन से किया है। सभी अपोजिशन हमको आश्वस्त भी किया है कि हम पूरा कोऑपरेट करेंगे। किसानों के लिए एमएसपी कानून पर अड़ा विपक्ष, दोनों सदनों में हंगामे के आसार। राहुल जी जो मुद्दा उठाए हैं या इसका अभियान वो कर रहे हैं, हम इसको सदन में भी उठाएंगे, दूसरे पार्टियों से भी हम विनती करेंगे। चीनी घुसपैठ और पेगासस पर विपक्ष के सख्त तेवर, जम्मू कश्मीर के हालात, महंगाई और बेरोजगारी पर सरकार को घेरने के आसार। बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के खिलाफ टीएमसी दिखाएगी तेवर, कांग्रेस भी विरोध के मूड में। कांग्रेस ने सुबह 10 बजे बुलाई विपक्ष की बैठक, टीएमसी ने किया बैठक से किनारा। मॉनसून सेशन में वो लोग हमसे ज्वाइन किया था और आज विंटर मॉनसून आ गया है, उनको लगता है ज्वाइन नहीं करना चाहिए, तो 2-3 महीने के अंदर वो अपना जो स्टैंड है उस स्टैंड से वो हट गए। और अभी हम लोग हमारे तरफ से ही हम लोग पार्टी को तैयार करेंगे एज वन ऑफ द मेजर अपोजिशन पार्टीज, और पार्टी को विस्तार भी करेंगे। कांग्रेस ने अपने सांसदों को जारी किया व्हिप, आज लोकसभा में मौजूद रहने की हिदायत। संसद सत्र से पहले राहुल ने ट्वीट से साधा विपक्ष पर निशाना, लिखा नफरत नहीं जीतेगी, विश्वास रखिए, हार नहीं माननी, रुकना नहीं है। संसद के शीतकालीन सत्र में पेश होने के लिए 36 विधेयक सूचीबद्ध, 3 कृषि कानून की वापसी का बिल भी शामिल। पेश होने वाले क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी बिल पर विवाद के आसार, SC/ST विधेयक पर छिड़ सकता है घमासान। त्रिपुरा नगर निगम चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत, 334 में से 329 सीटों पर बीजेपी की जीत। त्रिपुरा में बीजेपी की जीत को अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बताया लोकतंत्र की जीत, कहा ये पीएम मोदी की विकासवादी सोच की जीत। अखिलेश यादव का राजा भैया पर तंज, गठबंधन के सवाल पर बोले ये कौन है। राजा भैया से इतनी नाराजगी क्यों है आप? ये कौन है, किनका नाम ले रहे हो आप? कौन ले नाम ले रहे हो? ये कौन है? कौन है ये कौन है? बलरामपुर की सभा में ओवैसी का योगी पर हमला, कहा बाबा गन्ने की नहीं जिन्ना की बात करते हैं। योगी और बीजेपी आरएसएस को जिन्ना जिन्ना की फिक्र, हमको गन्ने गन्ने की कीमत की फिक्र। देवरिया की सभा में सीएम योगी ने एसपी, बीएसपी और कांग्रेस पर साधा निशाना, 70 साल से सूखा रहा भाजपा रानी, लोगों से कमल खिलाने का आह्वान। यूपी में पेपर लीक के आरोपियों पर बरसे सीएम योगी, कहा इनके घरों पर चलेगा बुलडोजर, जब्त होगी संपत्ति। यूपी में शिक्षक योग्यता परीक्षा में पेपर लीक के खिलाफ वाराणसी में कांग्रेस का प्रदर्शन, एनएसयूआई ने शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा का पुतला फूंकने की कोशिश की। यूपी में शिक्षक योग्यता परीक्षा पेपर लीक केस में अब तक 29 लोग गिरफ्तार, 1 महीने के भीतर दोबारा होगा टेस्ट। यूपी पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग, हाईकोर्ट के वकील गौरव द्विवेदी ने चीफ जस्टिस को भेजी अर्जी। सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी नेता आजम खान से शिवपाल यादव ने की मुलाकात, जेल के अंदर तकरीबन 1 घंटे तक हुई बातचीत। मुंबई में किसान महापंचायत में राकेश टिकैत की सरकार को दी धमकी, कहा एमएसपी पर कानून लाए सरकार वरना 26 जनवरी दूर नहीं। मुंबई किसान महापंचायत में राकेश टिकैत का भड़काऊ बयान, कहा हमारे 4 लाख ट्रैक्टर और किसान तैयार। 26 जनवरी कोई दूर नहीं है, फिर ये 26 जनवरी भी यही है और ये देश का 4 लाख ट्रैक्टर भी यही है और ये देश का किसान भी यही है। अपने दिमाग ठीक करके बात कर ले। संयुक्त किसान मोर्चा की आज सिंघू बॉर्डर पर बड़ी बैठक, तीनों कानूनों की वापसी और एमएसपी पर होगी चर्चा। यूपी के मंत्री महेंद्र सिंह ने किसानों को मनाने के लिए निकाली ट्रैक्टर रैली, गिनाए किसानों के लिए काम। 1 दिसंबर से लागू होंगी इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए नई गाइडलाइंस, संक्रमण प्रभावित देशों से आने वालों को कोरोना का टेस्ट कराना हुआ जरूरी। 12 ओमिक्रॉन प्रभावित देशों की लिस्ट जारी, विदेशी यात्रियों को ट्रैवल हिस्ट्री और नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट एयर सुविधा पोर्टल पर करनी होगी अपलोड। नेगेटिव रिपोर्ट के बाद ही 7 दिन क्वारंटीन, पॉजिटिव रिपोर्ट वालों को जीनोम सीक्वेंसिंग करवानी होगी।
साउथ अफ्रीका से दिल्ली होते हुए मुंबई लौटा युवक निकला कोविड पॉजिटिव, जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा सैंपल। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ओमिक्रॉन प्रभावित देशों से उड़ान पर रोक की मांग की, कहा पुरानी गलतियों से सीखे सरकार। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर यूपी अलर्ट, विदेशी यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट जरूरी। एमपी में स्कूल को 50% क्षमता के साथ चलाने का फैसला, 1 दिसंबर को सभी ऑक्सीजन प्लांट्स का होगा मॉक ड्रिल। हरियाणा में 31 दिसंबर तक बढ़ाई गई कोरोना गाइडलाइन, सभी जिले के डीसी को भीड़ रोकने की जिम्मेदारी। ठाणे के मातोश्री ओल्ड एज होम में कोरोना ब्लास्ट, 62 सीनियर सिटीजन और 7 स्टाफ मेंबर्स की रिपोर्ट पॉजिटिव, सभी को लगे थे वैक्सीन के डबल डोज। ऋषिकेश में राष्ट्रपति के दौरे के दौरान ड्यूटी के लिए आए 7 अधिकारी कोरोना पॉजिटिव, इनमें 2 पुलिस वाले। स्वर्ण नगरी जैसलमेर में 5 दिसंबर को रचा जाएगा इतिहास, पहली बार दिल्ली से बाहर यहां मनाया जाएगा बीएसएफ स्थापना दिवस। जैसलमेर में बीएसएफ स्थापना दिवस में मुख्य अतिथि होंगे गृह मंत्री अमित शाह, 4 दिसंबर को सरहद पर जवानों के साथ गुजारेंगे रात। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना पर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने, सीएम बघेल ने कहा नाम प्रधानमंत्री का तो राज्य क्यों खर्च करे योजना पर 40%। एम्स में भर्ती लालू यादव की सेहत पर बोले तेजस्वी, बुखार और कमजोरी की शिकायत के बाद हुए भर्ती, शुगर लेवल में उतार चढ़ाव। हरियाणा के पूर्व सीएम ओपी चौटाला का बड़ा बयान, बीजेपी सरकार किसान और देश विरोधी। जम्मू में ड्रोन से वैक्सीन डिलीवरी सिस्टम शुरू, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया लॉन्च, कहा पाकिस्तान ड्रोन से आतंक फैलाता है और भारत लोगों की मदद करता है। बाहर से आता है, उसमें विस्फोटक सामग्री होती है, मानव जाति का सर्वनाश करने के लिए, आतंक को बढ़ावा देने के लिए हमारे ड्रोन में संजीवनी बूटी जीवंत। पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ गांव के बच्चों ने नहीं भरी हेलीकॉप्टर की उड़ान, चन्नी बोले कुछ बच्चों का सपना हुआ पूरा। मोहन भागवत से मुलाकात के बाद सरोद वादक अमजद अली खान का झलका दर्द, कहा तानसेन समारोह में बुलाती ही नहीं मध्य प्रदेश सरकार। सरकार से यही निवेदन है कि हर साल हमको मौका दे ताकि हम लोग पहले दिन हम लोग शुरू करें, हम लोग तानसेन को श्रद्धांजलि। बिहार में सासाराम में शराब की तलाश में रेड, होटल से पुलिस को मिली शराब की खाली बोतलें। पटना में नहीं रुक रही है शराब की सप्लाई, होम डिलीवरी करने वाले 2 गिरफ्तार। झारखंड के बोकारो में कोयला खदान में फंसे 4 मजदूर 2 दिनों से नहीं निकले, राहत बचाव का काम जारी। राजस्थान के कोटपुतली में पुलिस सुरक्षा में निकली दलित दूल्हे की बारात, 2 दिन पहले हुई थी गांव में पत्थरबाजी। बंगाल की हुगली में टूटी परंपरा, महिला पुरोहित ने विधि विधान से कराई शादी। भारी बारिश से चेन्नई फिर लबालब, कई इलाकों में भरा पानी। पंचायत चुनाव से पहले हाजीपुर के महादलित टोले पर लगे नो सड़क नो वोट के नारे, हरकत में आया प्रशासन। दुनिया की पावरफुल महिला में शामिल ओडिशा की आशा वर्कर मातिल्डा कुल्लू, फोर्ब्स इंडिया की मैगजीन में मिली जगह। दिल्ली के सिलेक्ट सिटी मॉल में चला मॉक ड्रिल, सुरक्षा और चौकसी का लिया गया जायजा। ठाणे में मैरिज हॉल में लगी आग, घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू। कानपुर टेस्ट पर भारत की पकड़ मजबूत, जीत से 9 विकेट दूर टीम इंडिया, 284 रनों का लक्ष्य। आज आखिरी दिन का खेल बाकी, लक्ष्य का पीछा करते हुए दूसरी पारी में न्यूजीलैंड का स्कोर 1 विकेट पर 4 रन। दूसरी पारी में श्रेयस अय्यर ने फिर खेली शानदार पारी, बनाए सबसे ज्यादा 65 रन। रिद्धिमान साहा ने भी खेली कीमती पारी, 61 रन बनाकर रहे नाबाद, अश्विन ने बनाए 32 रन। 8वें विकेट की साझेदारी में साहा और अक्षर पटेल ने बनाए नाबाद 67 रन। न्यूजीलैंड के साउदी और जेमिसन ने झटके 3-3 विकेट। तेजी से फैल सकता है कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन, अमेरिका के टॉप एक्सपर्ट फाउची ने बताया। दक्षिण अफ्रीका में और नहीं बढ़ेगी कोरोना को लेकर पाबंदियां, दूसरे देशों से उड़ानों पर रोक खत्म करने की अपील की गई। कोरोना की पाबंदियों के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, वैक्सीन न लेने वालों के खिलाफ सख्ती का विरोध। जबरदस्त भूकंप के झटके से हिला पेरू, तीव्रता 7.5 आंकी गई, कई घर भरभरा कर गिरे, राहत और बचाव का काम जारी। उत्तरी स्पेन में भारी बर्फबारी, सड़कें बंद, लगी गाड़ियों की लाइन। वाराणसी में 6 साल की बच्ची से दरिंदगी, 3 दिनों में इलाके में दूसरी वारदात। बेटी की शादी से 3 दिन पहले पिता की हत्या, बेटी का आरोप, पहले से मिल रही थी धमकी, शिकायत करने पर पुलिस ने फाड़ी थी अर्जी।
शादी की खुशियां मातम में बदली। सड़क हादसे में 2 बारातियों की मौत। बुलेरो की एसयूवी से हुई टक्कर। सिलेंडर लीक होने से घर में लगी आग। 2 बच्चियों की जलकर मौत। पटना सिटी के श्याम मंदिर के ऊपर लगे चांदी का ध्वज की चोरी। जांच में जुटी पुलिस। अमृतसर में 14 किलो अफीम बरामद। एक युवक गिरफ्तार। कोर्ट ने 30 तक रिमांड में भेजा। बुलंदशहर में 2 दिन पहले हत्या के मामले में पुलिस सख्त। 3 अभियुक्तों पर एनएसए के तहत कार्रवाई। ओडिशा के बालांगीर में टॉप नक्सली ढेर। पुलिस को काफी दिनों से थी तलाश। मध्य प्रदेश के धार में 225 करोड़ की जमीन के मामले में 28 पर मामला दर्ज। 12 गिरफ्तार। कानपुर में बीच शहर दिखा तेंदुआ। सीसीटीवी में देखकर वन विभाग जांच में जुटा।